हेलो पेरेंट्स एंड लवली किड्स, टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ एपोस्ट्रोफिस एस। ठीक है, ये एस कहाँ लगती है ना। इसको क्या बोला जाता है? अब देखो, इसको जो बोला जाता है एस जो देखने को आपको मिल जाती है वर्ड के, देखना, इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफिस। ठीक है, एपोस्ट्रोफिस बोला जाता है। तो मतलब ये क्या होता है, ये नेमिंग वर्ड्स क्या होता है, इट इज यूज्ड विद नेमिंग वर्ड्स टू शो। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स की जो राइट होती है, ठीक है, कोई चीज का राइट होती है, नेमिंग वर्ड्स जो होती है, जो उसकी राइट होती है, या फिर बिलोंगिनेस होती है, मतलब होती है अपना। अपना जो होती है, कोई भी चीज अपने अपने अपना बारे में बताता है, ये चीज मेरा है, ये है। ठीक है, अपना या राइट के बारे में बात करा जाता है, तब लगती है एस। इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफिस एस। ठीक है, एपोस्ट्रोफिस एस बोला जाता है इसको। अब क्या हो गया, इसको ये क्या बताता है, मैंने आपको क्या बताया, ये बताता है पोजीशन। ठीक है, और बिलोंगिंगनेस बताता है। तो बिलोंगिंगनेस का क्या होता है, अपना जो बोला जाता है, ये कौन सी बिलोंगिंग करता है ना, बोलते हैं ना। तो बिलोंगिंगनेस हो गया ये हो गया आपका पोजीशन। पोजीशन मतलब हो गया राइट, अधिकार, है ना, जो मेरा अधिकार है, हक है। ठीक है, तो पोजीशन हो गया आपका राइट हो गया। तो क्या बोला मैंने आपको, एस को क्या बोला जाता है, एपोस्ट्रोफिस एस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एपोस्ट्रोफिस एस। एपोस्ट्रोफिस एस बोला जाता है। अब ये कहाँ लगता है, ये नेमिंग वर्ड्स के साथ लगता है, जब नेमिंग वर्ड्स की पोजीशन मतलब राइट के या फिर बिलोंगिंगनेस के बारे में बात हो, जब अधिकार या हक के बारे में या अपना चीजों के अपनापन, अपना अपने के बारे में बात हो, तो होता है आपका ये वाला वर्ड्स यूज होता है, ये वाला लेटर्स यूज होता है, एपोस्ट्रोफिस एस। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमेशा वर्ड्स का जो एंड होती है, जो वर्ड होती है, ये एंड में लग जाता है। जो हमेशा ध्यान रखना, इट इज एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं लगता है, हमेशा जो वर्ड होती है उसके लास्ट में, एंड में लग जाती है आपका एस। ओके, क्लियर हो गया आपका। मैंने बताया आपको क्या है। ठीक है, कहाँ लगती है, इस मतलब क्या होती है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कहाँ यूज होता है, ये है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के बारे में। देखो, द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, उसके पास है मतलब क्या है, अपना है। अपना जहां बोलेगा या राइट के बारे में बात होगी, अभी मैंने बताया कि पोजीशंस जहां होगी या फिर बिलोंगिंगनेस जहां होगी, वहां आपका लगता है एपोस्ट्रोफिस। एपोस्ट्रोफिस एस लगती है। तो जिराफ के पास लॉन्ग नेक है, तो क्या बोला, उसका अपना है, तो क्या लिखोगे, जिराफ नेक इज लॉन्ग। द जिराफ नेक इज लॉन्ग। ठीक है, तो अपना है ये। मोहित हैज कर्ली हेयर, उसके पास कर्ली हेयर है, मतलब उसका अपना है। तो क्या हो गया, मोहित हेयर इज कर्ली। मोहित हेयर इज कर्ली हो गया। निया हैज रेड फ्रॉक, उसके पास है ना। तो नियाज फ्रॉक इज रेड। नियाज फ्रॉक इज रेड हो गया। अब देखो, ये जो साइकिल है देख रहे हो आपको, ये है पोस्टमैन, है ना। पोस्ट ऑफिस में आपने पोस्टमैन को देखा होगा, या फिर देखो, जब पहले, अभी तो कोई लेटर इतना आता नहीं है घर में। ठीक है, अब तो इतना सोशल मीडिया हो गया है, फोन हो गया है, इतना वो हो गया हमारे पास, इतना सुविधाएं आ गई है। तो ये अब ज्यादातर आता नहीं है। जैसे जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ऑफिस में से कोई आया, है ना, कुछ आ सकता है, या बैंक से कुछ ऑफिशियल चीजों के लिए ही रह गया है, पर्सनल तो अब ये यूज हो जीरो हो गया है, मान लो लगभग मोस्टली जीरो हो गया है। तो क्या हो गया, पहले हुआ करता था, पोस्टमैन आते थे हमारे घर में लेटर देने, है ना। तो ये हो गया, पोस्टमैन हैज अ न्यू बाईसाइकिल। इनके क्या है, इनके पास एक बाईसाइकिल है। तो क्या है, तो है उनके पास, है ना, अपना है। तो द पोस्टमैन्स बाईसाइकिल इज न्यू। एपोस्ट्रोफिस, इसको क्या बोला जाता है, एपोस्ट्रोफिस एस बोला जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि एस, ये जो देखना देखना अपने वर्ड के बाद, ये हमेशा जो होती है, ये होती है आपका वर्ड। ठीक है, वर्ड्स के बाद यूज होता है, जो नेमिंग वर्ड्स है उसके बाद आपको देखने को ये मिल जाती है ना। तो क्या है, ये जो आपका वर्ड होगा ना, ये हमेशा वर्ड के लास्ट में लगता है, ये नहीं कि फर्स्ट में लगता है, नो, लास्ट में लगता है हमेशा। और कहाँ कब लगता है, जब कोई चीजों की
नेमिंग वर्ड्स की हम पोजीशन या बिलोंगिंगनेस के बारे में बात करेंगे, अधिकार के बारे में, राइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अधिकार जिसको बोलते हैं, और जो होता है अपना, है ना, बिलोंगिंगनेस, अपनापन जहाँ है वो है जो अपना ही होता है, तो वो हो गया आपका एस लग जाती है वहाँ पर। और कहाँ लगती है, हमेशा वर्ड्स की जो नेमिंग वर्ड होती है उसकी लास्ट में लग जाती है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस आपको समझ में आ गई। मैंने एग्जाम्पल बताया कि क्या बोला जाता, पहले तो इसको समझो कि क्या बोला जाता है, फिर उसके बाद समझो कि ये कहाँ लगती है, ठीक है, कहाँ लग सकता है, ये कहाँ एप्लीकेबल है, ये जो आप एपोस्ट्रोफी एस है या कौन क्या कर सकते हो आप, वर्ड के लास्ट में लगते हैं ये, एक तो आपने पढ़ा है ना, और जहां आपका पोजीशन या बिलोंगिंगनेस दिखेगा वहां आपका ये एस लग जाती है, इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर हो गया। आप देखो मैंने एग्जांपल बताई, अब मैं आपको वर्कशीट बताऊंगी, ओके। वर्कशीट बताने से क्या होता है, वर्कशीट जब आप कोई भी लेसन में जब पढ़ा आपको देती हूँ, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि वर्कशीट आप जरूर से करो। वर्कशीट देखो आप मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है, आप ग्रेड 2 जो भी आप ग्रेड में हो, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग आप अपना परचेस कर सकते हो, या फिर आजकल तो नेट में इतना इजीली अवेलेबल हो गया, गूगल में जाके आप जब भी करोगे, जैसे कोई भी लिस्ट डाउनलोड करनी है, मेल फीमेल, है ना, कोई भी लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, अलग से परचेस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप परचेस कर सकते हो तो आप कर सकते हो, है ना। देखो वर्कशीट कर जरूर से करना, कोई भी लेसन के बाद आप जरूर से करना आपका, ठीक है। अब देखो एस कहाँ लगता है, देखो डॉग्स टेल, ठीक है, उसके पास है ना, तो क्या हो गया डॉग्स टेल। अब बोल रहा है ईगल आइज, ठीक है, उसके अपना, ठीक है, जहां कहाँ यूज होता है आपने बताया, पोजीशन और बिलोंगिंगनेस में यूज होता है ना, तो ये ईगल्स आइस हो गया। अब बोल रहा है जतिन के पास शूज है ना, तो जतीन शूज, है ना, जतीन शूज। अब सोल्जर देखो क्या है, सोल्जर यूनिफॉर्म, उसके उनके पास क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। जब आप स्कूल जब आप जाते हो तो आप यूनिफॉर्म पहनते हो, तो सोल्जर भी क्या होता है, जब आप अपना जॉब करते हैं वो, तो ये यूनिफॉर्म उनको पहनना पड़ता है, ठीक है। इनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए सोल्जर की वजह से हम अपने घर में सेफ है, कहीं जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमारे इंडियन आर्मी में जो सोल्जर है हमारे, उनको हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें, है ना। तो यूनिफॉर्म हो गया, उनको पहनते हैं वो जब वो जॉब में रहते हैं। तो बर्ड विंग्स, ठीक है, उन पंख जो होते हैं, तो क्या हो गया बर्ड्स विंग्स। तो क्या हो गया बर्ड, मैंने हमेशा बोला वर्ड की जो वर्ड होती है उसकी एंड में लगता है, तो क्या हो गया डॉग हो गया, तो डॉग की एंड में लग गया टेल, है ना। अब देखो ईगल है, नेमिंग वर्ड्स हमें सब ने क्या बोला था, नेमिंग वर्ड्स हो, ठीक है ना, वही वर्ड्स के बाद लगती है ना, तो ये हो गया आपका बर्ड्स विंग्स हो गया। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में विद द वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट्स यूजिंग एस, सब में आप एस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सा मैंने ये आपको बताया, अब मैं ये आपको बताती हूँ। अब देखो क्या बोला है, द डैश लेग्स आर वेरी लॉन्ग, ठीक है, तो क्या हो गया द कैमल्स लेग्स आर वेरी लॉन्ग, ठीक है, कैमल दिया गया है, तो कैमल एपोस्ट्रोफीज एस, ठीक है, एस को क्या बोला जाता है, एपोस्ट्रोफीज एस बोला जाता है, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग विद डैश बॉल, ठीक है, आई एम प्लेइंग विद साहिल्स बॉल, तो साहिल का है ये, ठीक है ना, और कैमल के पास लेग है। आपको दो वर्ड मैंने बताया था कहाँ कहाँ आपका जो है एपोस्ट्रोफीज एस लग जाती है। अब बोल रहा है द एलिफेंट ईयर्स आर वेरी बिग, तो क्या हो गया द एलिफेंट्स ईयर्स, ठीक है, एलिफेंट ईयर्स नहीं है, तो द एलिफेंट्स उसके पास है, तो उसका क्या है अपना है उसका, ठीक है, तो क्या हो गया उसका, तो ये हो गया आपका एलिफेंट्स ईयर्स आर वेरी बिग। तो द डैश फीदर्स आर कलरफुल, द पिकॉक्स फीदर्स, पिकॉक के बाद एपोस्ट्रोफीज एस, आपको क्या करना है एपोस्ट्रोफीज एस वर्ड के बाद में लगानी है, ठीक है। तो क्या हो गया द पीकॉक्स फीदर्स आर कलरफुल। अब क्या देखो पैरेट है, तो क्या बोल रहा है द डैश बिग इज रेड, बिग मतलब होता है चोंच, ठीक है, जो चोंच होती है देखना आप, पैरेट का चोंच होती है, तो उसको क्या बोला जाता है बिग बोला जाता है, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना, तो इसको बोला जाता है बिग। अब क्या बोल रहा है द पैरेट्स बिग, अब क्या करना है आपको एपोस्ट्रोफीज एस लगानी है। तो आपको कोई भी वर्ड जब एपोस्ट्रोफीज एस आप लगा रहे हो तो उसको आपको देखना है कि उसमें आप पोजीशन जो पोजेसिवनेस होना चाहिए, ठीक है, पोजीशंस होना चाहिए,
पोजेशंस हो गया, पोजेशन हो गया, अब हो गया बिलोंगिंगनेस। तो दो चीज आपको देखना ही है, एक पोजेशंस देखना है और एक बिलोंगिंगनेस देखना है, ठीक है। तो दो चीज आपको देखना ही है। तो ये हो गया आपका मैंने आपको एपोस्ट्रोफिस एस के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बताया और कहाँ एपोस्ट्रोफिस एस, ये एस को क्या बोला जाता है, कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। और दो चीज़ों में लग जाता है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। पोजीशन और बिलोंगिंगनेस में लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेमिंग वर्ड्स होती है उसकी जो वर्ड होती है वो हमेशा वर्ड के एंड में लगता है, ठीक है, फर्स्ट में नहीं लगता है। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, देन एक्सरसाइज बताए। कोई भी लेसन आप कर रहे हो एक्सरसाइज जरूर से करो, ठीक है। एक्सरसाइज आपको वर्कशीट करोगे तो क्या होगा, उस चीजों को लेसन के बारे में जो आप पढ़ोगे उससे ज्यादा नॉलेज आप देखना, पढ़ने से इतना नहीं आता जितना आप वर्कशीट करोगे। कोई भी चीज का प्रैक्टिस और राइटिंग जब आप करते हो ना, जैसे कोई चीज आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस चीज को राइट करना है। ये चीज फॉलो करके देखना आप। जैसे मान लो आप कुछ आप लर्न करने बैठे हो, आपको बार बार कर रहे हो, आपको आ नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, उस चीज को राइट करो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आपको देखना कितना इजीली आप वो चीज लर्न हो जाएगी। ऐसी होती है ना हमारी प्रैक्टिस। हमेशा प्रैक्टिस जो चीज होती है ना, ये जो क्या होती है, जब रिटर्न ही करते हो कोई भी चीज ना, रिटर्न ही, तो क्या होता है वो बेसिक, वो जब सीखते हो आप उससे भी ज्यादा नॉलेज आपको वर्कशीट से आ जाती है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी चीज आप रिटर्न में करो, कोई भी चीज आप ओनली ना ओरली मत करो। ओरल जैसे पढ़ लिया वो आपको समझ लिया आपने, ठीक है, मम्मा समझा दिया, आपका जो मेंटर है वो समझा दिया, वीडियो देख के भी आप समझ सकते हो। मेरे ऐसा वीडियो मैं बनाती हूँ ताकि आपको इजीली वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वर्कशीट करोगे। और वर्कशीट जब भी आप करते हो ना तो क्या होता है, आप उस चीजों में रिटर्न ही कर रहे हो। तो रिटर्न कोई भी चीज आप अगर करते हो ना तो फिर वो चीज अपने आप में अपने अंदर डेवलप होने लगता है कि वो चीज आपको अच्छे से और ज्यादा नॉलेज हो जाती है उसके बारे में। तो क्या करना है आपको, वर्कशीट जरूर से करना है, ठीक है। अब वर्कशीट रखो, मतलब लेसन के बाद आप वर्कशीट इजीली देखो ना, एक दो पेज, तीन पेज आप क्या करोगे, उससे डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, उससे निकाल लो, है ना, प्रिंट आउट निकाल के उसको कर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये जो मैं आपको आज लेसन दिया है, आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, ठीक है। और वर्कशीट जरूर से करना है, ठीक है। तो थैंक यू पेरेंट्स एंड बाय बाय माय क्यूटी पाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।